स्टिंकिंग थिंकिंग है कि व्हेन थॉट्स आर ट्विस्टेड बाय नेगेटिव इमोशंस, यानी कि जब हम कोई नेगेटिव इमोशन फील कर रहे होते हैं तो हमारी उस टाइम पे जो थॉट आ रही होती है, जब हम एंशियस होते हैं तो किस टाइप की थॉट्स आती हैं, इरेशनल होती हैं। किस टाइप की इरेशनल थॉट्स हो सकती हैं, हाँ कह सकते हैं इसको। लेकिन जब हम एंशियस होते हैं तो एंग्जाइटी में एक बहुत बड़ी नेगेटिव थिंकिंग आती है। कैटास्ट्रोफाइज कर सकते हैं एंग्जाइटी के दौरान। कैटास्ट्रोफाइजेशन होती है जब हम एंशियस होते हैं तो हमें लग रहा होता है कि बस हर चीज़ अभी ख़त्म हो गई है, यानी कि दुनिया ख़त्म हो गई है। जब हम एंशियस होते हैं तो कैटास्ट्रोफाइज कर रहे होते हैं, एक छोटी सी चीज़ को इतना बड़ा पहाड़ समझ लेते हैं हम। होती वो मामूली सी बात है, लेकिन उसको हम अपने ऊपर हावी इतना ज़्यादा कर लेते हैं कि वो फिर हमें इमोशनली भी अफेक्ट करना शुरू करती है और फिज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू होते हैं। फिर हमारी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, वी स्टार्ट टू स्वेट, हम पैनिक करना शुरू कर देते हैं। तो ये स्टिंकिंग थिंकिंग के आगे कॉन्सिक्वेंसेस निकलते हैं, पैनिक कर जाते हैं। तो कोई भी नेगेटिव इमोशन से जो हमारी थॉट निकलती है उसको हम कहेंगे कि वो ख़राब सोच है, अच्छी सोच नहीं है। पॉजिटिव तो नहीं निकलेगी ना, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस हैं। और इट्स अ वेपन ऑफ इन्फ्लुएंस दैट कैन कॉज अस टू रिएक्ट ऑटोमेटिकली विद अ बायस दैट डिस्ट्रॉयज आवर नॉर्मल रैशनल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। जब ये थॉट आ रही होती है तो हम अगर लॉजिक भी हमें प्रेजेंट की जाए ना तो उस टाइम पे हम लॉजिक को साइड पे रख देते हैं और जो हमारी थॉट होती है, इमोशंस होते हैं, उसके साथ ऑपरेट कर रहे होते हैं। जब हम इमोशनली ऑपरेट कर रहे होते हैं तो डू यू थिंक कि उसका रिज़ल्ट हमेशा अच्छा निकलता है? अगर हम एंग्री हैं और हम किसी को कुछ कहने जा रहे हैं तो क्या होगा? कम्युनिकेशन ख़राब हो जाएगी, क्योंकि हम गुस्से से अब उनको कुछ कह रहे हैं जो कि हम आराम से उनको असर्टिवली भी समझा सकते थे, लेकिन हम प्राइमरीली इमोशनल होके उस चीज़ को डील कर रहे थे। तो हम लॉजिकली या रैशनली उस बात को डील कर नहीं पाए। एंड इट कैन गिव राइज टू सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज। इसका क्या मतलब है? सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसीज ये होती हैं कि इफ़ यू थिंक अबाउट समथिंग कि इसने इस तरीके से होना है तो वो हो जाती है। इस तरह के आपके बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं। सो इफ़ यू थिंक, फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर मीटिंग समवन फॉर द फर्स्ट टाइम एंड यू थिंक कि ये अगला बंदा बहुत कोल्ड है या डिस्टेंट है, तो हम भी इतना ओपन अप होकर उनसे बात नहीं करेंगे, चाहे वो बंदा वाकई में इतना कोल्ड डिस्टेंट ना हो। And they're trying to warm up to you, but since you have made this assumption या ये perception बना ली है कि ये बंदा cold है या ये बंदा सड़ियल सा है, तो फिर हम भी बात जो है रिजर्व्ड होके करते। परसेप्शन पहले, ये प्री जजमेंट्स होती है ना, फिर कि बात करने से पहले हमने जजमेंट बना ली है। तो अगर हम न्यूट्रल जजमेंट के साथ जाएं किसी कॉन्वर्सेशन में कि बात करके ओपिनियन बनाएंगे कि ये बंदा कैसा है, पॉजिटिव भी ज़रूरत नहीं है, न्यूट्रल रहने की ज़रूरत है कि अभी कोई ओपिनियन बनाना ही नहीं है। जब हम जाएंगे यानी कि कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करेंगे, लेट्स गिव द अदर पर्सन अ चांस टू प्रेजेंट देमसेल्व्स, फिर हम कोई ओपिनियन बनाएंगे इनके बारे में कि ये कैसे हैं। अगर पहले से हमने सोच लिया है कि ये बंदा नेगेटिव है या ये बंदा सही से बात नहीं करेगा, गुस्से वाला है और समथिंग, तो हमारा बिहेवियर ऐसा होगा कि वो फिर उनका रिस्पॉन्स ऐसा आएगा, तो गुस्से वाला रिस्पॉन्स आएगा। इस तरह सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी आती है कि हम जो नेगेटिव सोच रहे होते हैं फिर हमारे बिहेवियर्स ऐसे हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ वी थिंक दैट वी आर गोइंग टू फेल इन अ टेस्ट, अगर हमें लग रहा है कि हम एक टेस्ट फेल कर देंगे और हम उसी पे रूमिनेट करी जा रहे हैं, तो हम वाकई में पढ़ेंगे भी नहीं और एंड रिजल्ट क्या होगा कि हम वाकई में टेस्ट फेल कर देंगे, जस्ट बिकॉज हम सोच इस तरह रहे थे और उस सोच की वजह से हम कुछ कर नहीं पाए या हम कुछ पढ़ नहीं पाए। एंग्शियस होके हाँ पढ़ ही नहीं पाए तो हमने टेस्ट फेल कर दिया। तो उस तरह भी वो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी निकलती है। ये हैं कुछ टाइप्स ऑफ स्टिंकिंग थिंकिंग, एक एक करके लेके चलते हैं इनको। सबसे पहली है ऑल और नन थिंकिंग, ऑल और नथिंग थिंकिंग, यानी कि जो ब्लैक एंड वाइट थिंकिंग है कि या तो ये हो सकता है या ये हो सकता है, मिडिल ग्राउंड कोई हो ही नहीं सकती। या तो मेरी बात मानी जाए या उसकी बात मानी जाए, बीच में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। यानी कि पोलर ऑपोजिट थॉट्स आ रही होती हैं, दोनों एंड डिफरेंट स्पेक्ट्रम्स पे चल रही होती हैं, तो जो बीच की मिडिल ग्राउंड है वो हम देख ही नहीं पाते या हम ढूंढ ही नहीं पाते। बाइपोलैरिटी का सिम्टम हो सकता है ब्लैक और वाइट थिंकिंग, कि बस अभी सोच लिए कि ऐसे हो सकता है और दूसरी तरह हो ही नहीं सकता। सो वी आर नॉट रिसेप्टिव, वी आर नॉट ओपन टू द अदर साइड ऑफ द आर्ग्यूमेंट। नहीं, डिजीज़ की नहीं, ये तो जनरली है, कॉग्निशन में आती है ये, या कम्युनिकेशन में आ सकती है। इस तरह की सोच रख के अगर आप कम्युनिकेट करने जाएंगे तो आपकी कम्युनिकेशन इफेक्टिव तो नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी, कम्युनिकेशन ख़राब ही होगी। तो इस वजह से इसको फाइट करना है, कॉम्बैट करना है इससे, ठीक।
तो ऑल और नन थिंकिंग में हम ये सोचते हैं कि यहाँ तो ये होगा या वो होगा, मिडिल ग्राउंड नहीं हो सकता, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता कि यहाँ मैं ठीक हूँ या ये ठीक है। हम दोनों ठीक नहीं हो सकते या हम दोनों ही गलत नहीं हो सकते। तो हम विन विन कहीं नहीं ढूंढ रहे होते, हम हमेशा विन लूज़ ढूंढ रहे होते हैं। जो हैबिट है कि थिंक विन विन, हम थिंक विन विन के बजाय थिंक विन लूज़ सोच रहे होते हैं कि यहाँ मैं जीत जाऊँ और वो हार जाए, या वो जीत जाए या मैं हार जाऊँ। अक्सर होता ये है कि सोच ये रहे होते हैं कि मैं जीत जाऊँ और वो हार जाए, बिकॉज हमें पसंद है, अच्छा लगता है टू विन। ठीक, किस किस की रही है इस तरह की थिंकिंग एक्टिव एडिक्शन में, ऑल और नन थिंकिंग, कि फिर कोई सोल्यूशन निकल ही ना सके उस बात का। सोल्यूशन यही होगा कि मुझे पे मेरी चीज़ दी जाए और फिर सब कुछ रिजॉल्व हो जाएगा, वरना फिर रिजॉल्व नहीं हो सकता। आई होंगी, लाजमी आई होंगी, क्योंकि हम एब्सोल्यूट्स में काम कर रहे होते हैं। जब हम ड्रग एडिक्शन में होते हैं, दिल कर रहा होता है कि बस हमारी ही सुनी जाए, क्योंकि ड्रग्स ने हाईजैक किया होता है हमारा ब्रेन। तो हम रैशनली सोच नहीं पाते, कॉम्प्रोमाइज़ कर नहीं पाते। तो हम एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि दूसरे लोग कॉम्प्रोमाइज़ करें और हमारी चीज़ हमें दी जाए, ना कि हम कॉम्प्रोमाइज़ करें और कोई फिर हम ढूंढें जहाँ पे दोनों सेटिस्फाइड हों किसी चीज़ से। अक्सर हो जाता है, नॉर्मल लोगों में भी होता है, ज़रूरी नहीं है कि ड्रग हो। ये थिंकिंग्स जितनी भी हैं ये नॉर्मल लोगों में भी आ सकती हैं, ज़रूरी नहीं है कि इसके पीछे ड्रग्स ही हो तो इस टाइप की कोई थिंकिंग आए। नेक्स्ट है ओवर जनरलाइजेशन। ओवर जनरलाइजेशन ये है कि एक बात अगर एक कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई होती है तो फिर हम उसको ले के हर कॉन्टेक्स्ट पे अप्लाई कर लेते हैं। नहीं, हम ये तो नहीं सोचते कि यू ऑल कैन रिलैप्स एट एनी टाइम। हम ये कहते हैं कि रिलैप्स के चांसेस होते हैं, सम कैन नॉट। ये ऑप्शन टेबल पे होती है कि कुछ जो रिकवरिंग एडिक्ट्स होंगे वो शायद रिलैप्स ना करें, उनकी रिकवरी इतनी अच्छी चल रही होगी। इट इज़ अ रिलैप्सिंग डिजीज़, बट डज इट से कि देयर इज़ अ मस्ट कि उसने रिलैप्स करना ही करना है जाते साथ ही? ऐसी भी बात नहीं है ना। कुछ लोग काफ़ी अरसे बाद रिलैप्स करते हैं, कुछ फ़ौरन कर जाते हैं। कुछ अगर सोब्राइटी अचीव कर लेते हैं तो फिर सालों साल रिलैप्स नहीं करते। ऐसे भी हो सकता है ना, डिफरेंट ऑप्शंस हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर ड्रग एडिक्ट ने जाते साथ ही रिलैप्स करना है, डिफरेंट स्टेजेस पे रिलैप्स हो सकता है। तो इस तरह हम ओवर जनरलाइज नहीं करते। ये तो बेसिक प्रोटोकॉल है ना, एसओपी है मेडिसिन का देने का। ये किसी भी, अगर आप किसी भी ट्रीटमेंट फैसिलिटी में चले जाएं जहाँ पे डर होता है कि बीमारी ऐसी है कि सिंस आप लोगों की विल के अगेंस्ट आपको लाया जाता है, तो चांसेस हैं कि आप लोग छोड़ेंगे, यानी कि फेंकेंगे मेडिसिन। ज़रूरी नहीं है कि हर कोई मेडिसिन फेंकेगा, सम पीपल पर्ज एज वेल आफ्टरवर्ड्स, ठीक, या मुंह में रखते हैं और फिर उसके बाद कहीं जाके। अच्छा, ओवर जनरलाइज हमने क्या किया? ओवर जनरलाइजेशन का मतलब है कि जिस पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं भी होता ना, उस पर भी जनरलाइज कर देना ये चीज़। मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जिस पॉपुलेशन पे ये चीज़ अप्लाई नहीं होती उस पर भी जनरलाइज कर देना, उसको ओवर जनरलाइजेशन कहते हैं। आप लोगों की पॉपुलेशन क्या है? रिकवरिंग एडिक्ट्स, राइट? एंड इफ़ आई यूज़ दिस थिंग के मेडिसिन फेंकते हैं, एंड आई जनरलाइज इट टू समवन हु सफरिंग फ्रॉम कैंसर, हु सफरिंग फ्रॉम डिप्रेशन या बाइपोलर, तो उसमें मैं कह दूं कि वो लोग भी दवाई फेंकेंगे लाजमी, वो ओवर जनरलाइजेशन है। सेम पॉपुलेशन के अंदर अगर कोई चीज़ जनरलाइज हो रही है तो वो वहीं से तो नॉर्म्स निकलते हैं ना। अगर एक ही पॉपुलेशन के अंदर से रिसर्च होके और कोई एक कंक्लूजन निकाली जा रही है और उसको जनरलाइज किया जा रहा है क्योंकि वो कंक्लूजन अप्लाई होती है उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन पे। फ़र्क है, स्टीरियोटाइपिंग तो बचपन से ही चलते आ रहे होते हैं ना। स्टीरियोटाइप्स की वजह से भी तो आगे फिर यानी कि हम पहले से ही ज़हन बना के आए होते हैं कि ये है ही ऐसा। हाँ, यानी कि जिस पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं भी होता उस पर भी करना, यानी कि कहना कि ऑल वर्ल्ड लीडर्स आर करप्ट, कि दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं सारे करप्ट हैं, चाहे वो हों या ना हो। यहाँ पे कहना कि अगर वर्ल्ड लीडर्स करप्ट हैं तो फिर उनकी जो पॉपुलेशंस हैं, वो भी अवाम है, वो भी करप्ट होगी। ओवर जनरलाइज इस तरह हो जाएगा ना कि ये फिर पॉपुलेशन पे अप्लाई नहीं हो रहा कि अगर वर्ल्ड लीडर करप्ट हैं तो ज़रूरी नहीं है कि अवाम भी करप्ट होगी। अगर वर्ल्ड लीडर्स हैं करप्ट तो दैट डज़ नॉट मीन कि अवाम ऑन अ वेरी माइनर या माइक्रो लेवल करप्ट होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल समवन हु इज़ लिविंग ऑन अ स्ट्रीट, वो भी कोई करप्ट हो सकता है कि वर्ल्ड लीडर उसका यानी कि कंट्री का हेड करप्ट है तो ये बंदा भी करप्ट होगा। ये ओवर जनरलाइजेशन है। जहाँ पे कॉन्टेक्स्ट अप्लाई नहीं होता वहाँ पे वो सेम कंक्लूजन किसी और जगह से उठा के तो अप्लाई कर दें, वो जनरलाइजेशन है, वोंट बी ओवर जनरलाइजेशन। क्योंकि टेंडेंसीज सब रखते हैं, बिलीव इट और नॉट, रन अवे की टेंडेंसी सब में होती है
आपकी बीमारी ऐसी है कि सिंस इलाज आपकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ हो रहा होता है, यू डोंट वांट टू बी हियर, जो सीधी सी बात है, यू डोंट वांट टू बी हियर। बाद में चले ठीक है, एक्सेप्टेंस आ गई, दैट्स फाइन, दैट्स गुड, लेकिन शुरू के स्टेजेस में सबका एक ही पैटर्न नज़र आता है कि दे डोंट वांट टू बी हियर, और कोशिश यही होती है कि बस किसी तरीके से यहाँ से जाया जाए, चाहे वो रनअवे के थ्रू स्केप हो या फैमिली लेके चली जाए, कुछ हो जाए, लेकिन मेन आइडिया यही होता है कि बस यहाँ से निकलना है, इलाज नहीं करवाना। तीसरी चीज़ है मेंटल फ़िल्टर। ये है वो प्रेजुडिस वाली बात जो हम प्री जजमेंट्स रखते हैं कि जाने से पहले ही हमने मेंटली फ़िल्टर कर दिया सबको। सो इफ़ यू गाइज आर सिटिंग हियर, मैं यहाँ स्टेज पे खड़ी हूँ, तो मैंने हर एक किसी को इंडिविजुअली फ़िल्टर कर दिया कि ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, ये इस कैटेगरी में फॉल करता है, दीज आर द गुड पीपल, दीज आर द बैड पीपल, इस तरह, यानी कि मैंने फ़िल्टर कर दिया उसको। तो अब मेरा रवैया ऑटोमेटिकली गुड पीपल के साथ अच्छा हो जाएगा, और जो बैड पीपल, द वंस आई थिंक दैट आर बैड, उनके साथ बुरा हो जाएगा। उससे पहले, इंटरेक्शन से पहले, लाइक एट अ फर्स्ट ग्लांस, बात नहीं की, बट जस्ट बेस्ड ऑन द लुक्स या बेस्ड ऑन जो आपके जेस्चर्स हैं या जिस तरह आप बैठे हैं, उस पर मैंने कर लिया कि ये पेशेंट जो है ये बहुत तंग करेगा और ये पेशेंट तंग नहीं करेगा, और फिर जो तंग नहीं करेगा उसके साथ यानी कि मेरा बिहेवियर डिफरेंट होगा, और जो तंग करेगा उसके साथ डिफरेंट होगा। फिर यानी कि वही सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी हो जाएगी, बिकॉज आई थिंक दैट ये वाले पेशेंट्स तंग करेंगे तो मैं इनके साथ शायद थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाऊँ, और ये नहीं तंग करेंगे तो मैं उनके साथ ज़्यादा लीनियंट हो जाऊँ। दोनों ही चीज़ें गलत हैं। आई शुड ट्रीट एवरीवन, ऑल ऑफ द पेशेंट्स ऑन एन इक्वल पेन। सबको उनकी जो बीमारी है उसकी बेसिस पे डील करना चाहिए, ना कि उनको लाइक जो उनकी पर्सनैलिटीज़ हैं उस पर। वो इंडिविजुअल सेशंस में हो सकता है, बट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप तो उसमें सबको इक्वली रख के चलना होता है। तो ये भी एक किस्म की स्टिंकिंग थिंकिंग होगी कि हमने फ़िल्टर कर दिया मेंटली सबको, ये अच्छे हैं, ये बुरे हैं, ये इस तरह के हैं या उस तरह के हैं, ये बच्चा बहुत रिबेलियस है, ये बच्चा बहुत अच्छा है, बात सुनने वाला है, इसको कम्युनिकेशन नहीं आती, इसको आती है, इस तरह, यानी कि हमने कर दिया अनऑर्गेनाइज डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग कह सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज थिंकिंग कह सकते हैं। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव, कि अगर किसी एक पर्सन में पॉजिटिव नज़र भी आ रहा है तो हम उसको डिस्काउंट करके जो उसके नेगेटिव्स हैं उस पर फोकस करी जा रहे हैं। तो अगर किसी एक में कोई अच्छी यानी अच्छाई है भी ना, तो हम वो अच्छाई नहीं देख रहे, उसके जितने भी नेगेटिव्स हैं ना उस पर फोकस कर रहे हैं, और फिर अपनी जजमेंट उस पर बेस कर नेगेटिव्स हाईलाइट कर रहे हैं, या हमारा बिहेवियर उन नेगेटिव्स की वजह से आ रहा है। तो अगर वो हम पॉजिटिव्स को तो देख ही नहीं रहे, डिस्काउंट कर रहे हैं, तो उसके नेगेटिव्स को हाईलाइट कर रहे हैं, और फिर उन नेगेटिव्स की बेसिस पे अपना बिहेवियर। इसमें अगर मैं एग्जांपल से समझाऊँ, इफ़ आई थिंक दैट यू हैव 5 negatives and 1 positive, so instead of focusing on that 1 positive, I'll focus on the 5 negatives, and that will influence my behavior with you. तो I won't give you a chance to actually be positive. मैं आपके अंदर से नेगेटिविटी फिर निकलवाऊंगी, और मैं खुद भी नेगेटिव होती चली जाऊंगी। डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव ये है कि किसी में हम अच्छाई देख नहीं पाते, बुराई ही नज़र आ रही होती है और बुराई पे ही फोकस कर रहे होते हैं। अच्छाई हम होगी भी ना तो हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, उसको साइड पे कर देंगे। दैट्स ऑल्सो डिस्काउंटिंग द पॉजिटिव्स, कि उसकी अगर 5 अच्छाइयाँ और 1 बुराई है तो हम उस एक बुराई को पकड़ के बैठ के हैं, और अगर उसने बहुत अच्छे काम किए और कोई एक गलत काम किया है तो उसको याद दिलाने के लिए उस एक गलत काम को बार बार रिपीट करी जा रही है कि याद है तुमने एक दफ़ा ऐसे किया था, इवन दो वो बात चली भी गई, ख़त्म भी हो गई, लेकिन हम बार बार वही बात याद करा रहे हैं। वी आर नॉट रिमाइंडिंग देम ऑफ ऑल द गुड थिंग्स दे डिड। जंपिंग टू कंक्लूजन्स समवट मिलती है मेंटल फिल्टर से, कि एकदम से बात करके तो कंक्लूजन बना ली फ़ौरन से, पहले पूरी स्टोरी सुनी नहीं, आधी स्टोरी सुन के हमने अपनी एक कंक्लूजन निकाली है कि इसका अपनी असम्पशन या कंक्लूजन निकाली कि ऐसे। क्विक डिसीजंस विदाउट थिंकिंग, विदाउट वेइंग द पॉजिटिव नेगेटिव्स। There's also jumping to conclusions या assumptions पहले से ही बना ली कि ये मेरी बात समझ ही नहीं पाएंगी तो मैंने बात ही नहीं करनी। I'm not going to communicate, I'm not going to say anything because she won't understand. Even though she can understand if you give her a chance. लेकिन हमने चांस ही नहीं दिया उनको।
शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए। मैग्निफिकेशन, बाइनोक्यूलर ट्रिक, यानी कि किसी एक चीज़ को मैग्नीफाई कर लिया हमने। बाइनोक्यूलर्स एक किसी चीज़ पे फोकस करती है ना, तो हमने उस चीज़ को फोकस कर लिया, किसी एक ट्रेट पे फोकस कर लिया। वो नॉर्मली नेगेटिव ट्रेट ही होता है। पॉजिटिव ट्रेट्स पे इतना फोकस किया नहीं जाता है, नेगेटिव ट्रेट्स पे किया जाता है। जो रिकवरिंग एडिक्ट्स होते हैं उनके कौन से नेगेटिव ट्रेट पे यानी कि मैग्नीफाई किया जा सकता है या करते हैं? किसी कैरेक्टर डिफेक्ट को उठा लेना, ये समझे बगैर कि ये कैरेक्टर डिफेक्ट्स जो थे ये ड्रग्स के बाद आए थे, ना कि पहले आए थे, लेकिन हमने उसको मैग्नीफाई कर लिया उस कैरेक्टर डिफेक्ट को। क्या हो सकता है कैरेक्टर डिफेक्ट? हाइजीन वाली। यानी कि हमने उस पर मैग्नीफाई कर लिया। हाइजीन का ख्याल नहीं रखता, उसके अलावा अगर उनका कोई और भी ट्रेट्स होंगे लेकिन हम उन ट्रेट्स पे फोकस नहीं करेंगे, हम उस एक पर्टिकुलर ट्रेट को हाईलाइट करते जाएंगे इन अ नेगेटिव वे। अच्छा, मैग्नीफाई करने का मकसद ये होगा ये उसके पीछे कि फिर जो पॉजिटिव्स हैं ना या दूसरे भी ट्रेट्स हैं, एक पर्सनैलिटी एक ट्रेट की वजह से तो नहीं बनती ना। पर्सनैलिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ ट्रेट्स। मुख्तलिफ ट्रेट्स होंगे, मुख्तलिफ क्वालिटीज़ होंगी, दैट विल मेक अप अ पर्सनैलिटी। बट अगर हम एक ट्रेट पे फोकस कर रहे हैं तो वी आर नॉट एक्चुअली लुकिंग एट द एंटायर पर्सनैलिटी। तो हम फिर उसी की बेसिस पे अजम्पशन बना रहे हैं, जो कि गलत है। तो हम हाईलाइट कर सकते हैं नेगेटिव ट्रेट, वी कैन टेल देम असर्टिवली कि आपके अंदर ये थोड़ी सी मुझे फील होता है कि यू नीड टू वर्क ऑन दिस बिहेवियर बिकॉज इसने मुझे इस तरीके से अफेक्ट किया। इस तरह कह सकते हैं, लेकिन हम ये नहीं कह सकते आपके अंदर ये ख़राबी है या आपकी ये वीकनेस है। वी कैन टेल इट इन अ मोर रिस्पेक्टफुल वे। इमोशनल रीजनिंग क्या है? इमोशनल रीजनिंग, इमोशनल रीजनिंग ये होगी कि हम इमोशंस की बेसिस पे कोई रीज़न प्रोवाइड कर रहे हैं, जहाँ पे इमोशंस की बेसिस पे रीज़न प्रोवाइड करना बनता नहीं है। हम उसको बता नहीं रहे हैं कि एक्चुअली में उसका मसला क्या है, हम बस गुस्से में उसको डांटी जा रहे हैं। इससे इमोशनल रीजनिंग की बेसिस पे कोई अच्छे रिजल्ट्स निकलते नहीं निकलते, इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती है जितनी लॉजिक्स या फैक्ट के साथ हम अगर किसी को बताएंगे कि ये खराबियाँ हैं, इसको ऐसे लेके चलना चाहिए। इमोशनल रीजनिंग ये हो सकती है कि हम कोई बड़ा बिजनेस डिसीजन लेने जा रहे हैं और उसकी हमने रीजनिंग ये दी है जस्ट बिकॉज आई फील लाइक डूइंग इट। हमने ये नहीं देखा कि इसमें कितना लॉस हो सकता है या कितना हमें कैपिटल चाहिए होगा ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए, या हमने कितने एम्प्लॉयज़ यूज़ करने हैं, क्या हमारे एसेट्स होंगे, ये हम नहीं देखते। बस हम ये रीज़न देते हैं कि मेरा दिल चाह रहा है ये करने का, सो आई एम गोना डू इट। इस टाइप की बातें करते हैं कि हम चेंज होके दिखाएंगे आपको, हम जो आपकी जितनी भी सफरिंग है हम उसको ख़त्म कर देंगे, इस टाइप की चीज़ें। तो उनके इमोशंस पे प्ले कर रहे होते हैं, लेकिन एंड पे जाके उस तरह वो कर नहीं पाते। ये प्रोमिसेस नहीं है, इट्स अ टेक्निक ऑफ मैनिपुलेशन। मैनिपुलेट कर रहे होते हैं बेसिकली। डू यू थिंक कि उनके एक्चुअली में प्लान होंगे टू रिलीव सफरिंग इमोशंस के साथ? बिकॉज दे नो व्हाट द अदर पर्सन वांट्स, तो वो उसी की बेसिस पे बात कर रहे होते हैं। फिर शुड स्टेटमेंट्स, एब्सोल्यूट्स में बात फिर से वही कि दिस शुड हैपन, दिस मस्ट हैपन। मुझे हर हालत में आज लैपटॉप चाहिए, चाहे वो वहाँ पे उस टाइम पे उसकी अवेलेबिलिटी हो या ना हो, लेकिन हमने पॉसिबिलिटी हो या ना हो, लेकिन हमने फिर भी शुड्स में ही बात करनी है कि दिस शुड हैपन। रिकवरी में किस तरह शुड थिंकिंग आ सकती है और कैसे हार्मफुल हो सकती है? ऐसे हो सकते हैं कि हम अपने आप को कहीं ये दिलासा दे रहे होते हैं कि बहुत ख़राबियाँ करनी है, सो आई शुड गेट बेटर नाउ या आई मस्ट गेट बेटर नाउ। और जब हम ये थिंकिंग लेके चलते हैं और फिर कोई ख़राबी आ जाती है रिकवरी में, तो हम उसे कोप नहीं कर पाते। रियलाइजेशन है, लेकिन साथ में हम ये नहीं सोच रहे कि देयर आर स्टिल चांसेस कि कोई ना कोई ख़राबी आ सकती है। अब हम ये कह रहे हैं कि अब इसके आगे कोई ख़राबी आ ही नहीं सकती, आई मस्ट गेट बेटर नाउ। हमने कंडीशन लगा दी है कि आई मस्ट गेट बेटर नाउ। और फिर जब कोई ख़राबी आ जाती है, क्योंकि बीमारी ऐसी है कि ख़राबी आ सकती है, और जब ख़राबी आ जाती है फिर हम उसे डील नहीं कर पाते। हम बहुत इमोशनल हो जाते हैं उस टाइम पे, या एंग्शियस हो जाते हैं कि ये कैसे हो गया।
हो सकता है स्ट्रेटेजिक होपलेसनेस की तरफ जा रहा हो, क्योंकि जब हम अपने आप को शुड स्टेटमेंट्स देते जाते हैं तो हम ये कह रहे होते हैं कि ये एब्सोल्यूट है, ये होगा तो ठीक है वरना नहीं। और फिर जब वो उसके ख़िलाफ़ कोई बात जाती है तो हम रेडी नहीं होते टू कोप विद द फैक्ट कि इसके अलावा भी कहीं पे बात जा सकती है, या कोई और भी कंक्लूजन या कोई और थर्ड ऑप्शन भी निकल सकती है। तो उस वजह से ये आप सही कह रहे हैं, स्ट्रेटेजिक होपलेसनेस की तरफ जा सकती है बात, क्योंकि हम कॉन्टीन्यूसली अपने आप को ये बता रहे हैं कि आई मस्ट गेट बेटर, आई मस्ट गेट बेटर, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे होते कि बीच में अप्स एंड डाउन्स आएंगे, चांसेस हैं कि स्लिप हो सकता है, रिलैप्स हो सकता है। आई शुड ट्राई नॉट टू, या आई कैन चेंज माई बिहेवियर्स इंस्टेड ऑफ, यानी कि ये कहना कि बस बिहेवियर्स अब अच्छे ही होने चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। तो इस टाइप की शुड स्टेटमेंट्स देना, एब्सोल्यूट्स में बात करना। लेबलिंग, अच्छा ये फिर स्टिंकिंग थिंकिंग कैसे होगी कि हम उसको इंटेलिजेंट कह रहे हैं। आई थिंक अगर हम ये कह सकते हैं कि वो बुकवर्म है या नर्ड है कि सारा टाइम पढ़ता रहता है तो नर्ड होगा, किताबी कीड़ा। लेबल्स नॉर्मली पॉजिटिव नहीं होते, लेबल्स नहीं ज़रूरी नहीं स्टिंकिंग थिंकिंग, लेबल्स कभी भी लगाएंगे तो लेबल्स नेचुरली नेगेटिव ही होते हैं। पॉजिटिव में आप उनकी क्वालिटीज़ को हाईलाइट कर रहे होते हैं बट लेबल्स नहीं लगाते। हाँ ये प्रोवोकिंग, लेबल्स प्रोवोकिंग हो सकते हैं बिल्कुल। लेबल्स में आ सकता है कि नर्ड है, बुकवर्म है, कामचोर, राउडी, हाँ मेंटल इलनेसेस की केसेस में आ सकता है ये। नेगेटिव वे में जो आप लफ्ज़ यूज़ कर रहे थे फॉर रिकवरिंग एडिक्ट्स, वो दैट्स अ लेबल। डिक्शनरी में आई एम नॉट श्योर बट लेमन टर्म्स में एवरीबडी यूजेस इट, एंड ये नेगेटिव है। इसके साथ कोई पॉजिटिव तो अटैच नहीं है ना। नर्डी होना, बुकवर्म होना, डू यू थिंक कि इसके साथ कोई पॉजिटिव अटैच होगा? समवन विल थिंक ऑफ देमसेल्व्स इन अ पॉजिटिव सेंस कि ये मुझे नर्ड कह रहे हैं। नॉर्मली नर्ड के साथ जो कॉनोटेशन अटैच्ड होती है ना वो इतनी पॉजिटिव नहीं होती, बिकॉज इट्स यूजुअली फॉलोड बाय बुलिंग। नर्ड डिक्शनरी में ठीक है न्यूट्रल होगा, बट जिस तरीके से सोसाइटी में यूज़ होता है वो डिफरेंट है। तो हमने ये देखना है कि सोसाइटी में कैसे यूज़ हो रहा है। डिक्शनरी डेफिनेशंस तो बहुत डिफरेंट होती हैं एंड वी यूज़ देम इन अ वेरी डिफरेंट वे, तो हमने उस तरीके से सोचना है। तो लेबल्स लगाना गलत है किसी पे कि ये तो है ही ऐसा। फैमिलीज़ कर रही होती हैं कि ये पैड़ा है, ये अच्छा नहीं है, नशे करता रहता है सारा टाइम, ख्याल नहीं करता, बेहिस है, इस टाइप की बातें करना, तो ये प्रोवोकिंग में चली जाती है बात। पर्सनलाइजेशन एंड ब्लेम। पर्सनलाइजेशन तो ये हो गई कि हम उसकी बात अपने पे इंटरनलाइज कर रहे हैं, पर्सनल ले गए हैं। उसने हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक भी दिया है तो हमें फील हो रहा है कि टॉन्ट मार है या मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई है या मेरे बारे में बुरी बात की है, चाहे वो पॉजिटिव तरीके से भी बात करे हो, कोई कंस्ट्रक्टिव फीडबैक दिया हो, समथिंग दैट वी कैन लर्न फ्रॉम। लेकिन नहीं, हमें लग रहा होता है कि हमें अटैक किया, पर्सनली अटैक किया। हाँ हम फील कर रहे होते हैं कि नेगेटिवली मुझे अटैक कर रहे हैं, चाहे वो हमें कंस्ट्रक्टिव फीडबैक क्यों ना दे रहे हो। टीचर्स अगर हमें ग्रेड बुरा देते हैं तो हम उसको क्या कहते हैं? हम कभी ये कहते हैं कि हमने शायद पढ़ा नहीं तो ग्रेड बुरा आया, या हम ये कहते हैं कि टीचर को मेरे से कोई मसला था तो उसने बुरा ग्रेड दिया। टीचर को मसला था तो उसने बुरा ग्रेड दिया ना मुझे। पर्सनलाइजेशन कर दी, चाहे उसने आपकी परफॉर्मेंस पे ऑब्जेक्टिवली ग्रेड दिया हो, लेकिन हमें लग रहा होगा कि इसको मेरे से कोई मसला था, इसने एक दफ़ा मेरे से बहुत बुरी तरीके से बात की थी तो इसको तब से मेरे से कोई इशू है और इसलिए इसने मुझे ग्रेड जो है बुरा दिया। ये पर्सनलाइजेशन हो जाएगा। ब्लेम करना दूसरों को, अपने प्रॉब्लम्स का कसूरवार किसी और को ठहराना कि आपकी वजह से हुआ ऐसे। ब्लेमिंग इज़ वेरी कॉमन अमंग रिकवरिंग एडिक्ट्स ड्यूरिंग एक्टिव एडिक्शन। अगर हम असर्टिव हो रहे हैं तो फिर हम ब्लेम तो नहीं कर रहे। जब हम ब्लेम कर रहे हैं तो हम मोस्ट प्रॉबेबली अग्रेसिव या पैसिव अग्रेसिव की तरफ जा रहे हैं, तो ये असर्टिव होना तो नहीं होगा। असर्टिव तो होगा कि हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ब्लेमिंग में तो हम फिंगर किसी और पे उठा रहे हैं। ब्लेमिंग तो होगी कि हम किसी और को कसूरवार ठहरा रहे हैं कि इट्स देयर फॉल्ट, आपकी वजह से मैं इंडोर्स हूँ, आपकी वजह से ड्रग स्टार्ट किए, आपकी वजह से मुझे गुस्सा आता था, इस टाइप की बातें करना ये ब्लेम में आएगी। या उसने मुझे ड्रग्स पे लगाया, बचपन में मुझे प्यार नहीं दिया, आप दूसरों का ज़्यादा करती हैं, मेरा कम करती हैं, इस वजह से मैंने ड्रग स्टार्ट करना शुरू कर दिए। यानी कि अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी हम खुद नहीं ले रहे। कोई चीज़ तोड़ दी है, किसी और पे ब्लेम शिफ्ट कर देना, उसने तोड़ी है, मैंने तो नहीं तोड़ी, मैंने उसकी वजह से तोड़ी, ब्लेम उस तरह भी ले गए। तो ये है ब्लेमिंग। आप जो कह रहे हैं ये ब्लेमिंग तो नहीं है कि मैंने यहाँ नहीं रहना तो मुझे यहाँ से ले जाए।
सबसे पहली चीज़ है सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिविटी। अगर कहीं से भी नेगेटिविटी आ रही है तो उसको शन करके पॉजिटिव के तरफ जाएं, पॉजिटिव लोगों में रहना शुरू करें, पॉजिटिव सेल्फ स्टेटमेंट्स यूज़ करें, सेल्फ टॉक, पॉजिटिव सेल्फ टॉक के आई एम गुड इनफ, आई एम वर्दी, ना कि ये कहना कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं ये नहीं कर सकता, ये सोचना कि मैं ये कर सकता हूँ इफ़ आई पुट द एफर्ट इन इट। इस तरह की पॉजिटिव कोपिंग स्टेटमेंट्स इस्तेमाल करना। इसमें ग्रैटिट्यूड लिस्ट आ सकती है। एट द वेरी एंड ऑफ द डे इफ़ यू मेक अ ग्रैटिट्यूड लिस्ट कि दिस इज़ व्हाट आई एम ग्रेटफुल फॉर थ्रू आउट द डे, दिस कैन ऑल्सो इंड्यूस पॉजिटिविटी इनटू यू कि पूरे दिन में मैं किस किस चीज़ के लिए शुक्रगुजार हूँ। अगर किसी की थिंकिंग बहुत स्ट्रांग है ना तो उसके लिए पॉजिटिव फील करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि वो सराउंडेड है नेगेटिविटी से, तो थोड़ा मुश्किल होता है पॉजिटिव करना। तो अपने आप को पॉजिटिविटी से सराउंड करना है। मेक द एफर्ट टू डू द वर्क। अपने थॉट पैटर्न्स, जो ये तीसरी चीज़ है कि रिकग्नाइज योर थॉट पैटर्न्स, पहले रिकग्नाइज करें अपने थॉट पैटर्न्स कि मेरे थॉट पैटर्न्स ही नेगेटिव हैं, तो अब इसको पॉजिटिविटी में कैसे तब्दील करना है। स्टार्ट स्मॉल, यू डोंट हैव टू कम्प्लीटली चेंज योर थिंकिंग इनटू पॉजिटिव्स। नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम कर सकते हैं। जब नेगेटिविटी की इंटेंसिटी कम होगी, सिंस बेल कर्व टाइप है, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता पॉजिटिविटी की तरफ जाना शुरू होगी। अगर बहुत ही कोई सवेयरली नेगेटिव वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यूज़ अ लेस नेगेटिव वर्ड एंड देन उससे लेस पे देन स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स पॉजिटिविटी। खुद से, यानी कि सेल्फ टॉक से। सेल्फ टॉक इज़ अ वेरी पावरफुल टूल। यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर। अगर आपको लग रहा है कि आपसे खुद नहीं हो पाएगा, सो यू कैन टेक हेल्प ऑफ अ काउंसलर, बट सेल्फ टॉक तो आप खुद ही करेंगे, सेल्फ टॉक काउंसलर तो नहीं करेगा। इट इज़ अ वेरी गुड टूल टू टेल योर सेल्फ वट यू वॉन्ट या वट यू हैव टू डू। तो अगर एकदम से पॉजिटिविटी नहीं आ रही लाइफ में तो स्टार्ट रिड्यूसिंग द इंटेंसिटी ऑफ द नेगेटिविटी। दिन लग जाते हैं, इसमें महीने साल भी लग सकते हैं। टेक्स टाइम, थिंकिंग चेंज करने में वक्त लगता है। अगर बहुत ही कोई सॉलिड पैटर्न्स बने हुए हैं उसको ख़त्म करने में टाइम लगता है। रिकग्नाइज योर थॉट पैटर्न्स, कि आप रिकग्नाइज कर लें कि आप सोचते किस तरह हैं, कौन कौन सी थिंकिंग के पैटर्न्स हैं और उसको कैसे चेंज करने की ज़रूरत है। जब हमें पता होगा ना कि हमारे ये थॉट पैटर्न्स हैं तो हम प्रोएक्टिवली किसी सिचुएशन को हैंडल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमें पता है कि ये सिचुएशन आएगी तो इसमें यूजुअली दिस इज़ व्हाट आई थिंक, दिस इज़ हाउ आई रिएक्ट, तो हम प्रोएक्टिवली अपना रिएक्शन कोई डिफरेंट लेके आ सकते हैं। पहले से सोच सकते हैं कि अब ये सिचुएशन आएगी तो इसमें ऐसे नहीं ऐसे सोचना है, और पहले से वो थोड़ी सी रील चलानी है जेन में, तो फिर सिचुएशन में जाते जाते ऑटोमेटिकली वो सोच आ जाएगी जो अच्छी वाली है। लुक एट हाउ यू ट्रीट अदर्स। वो बात जो अक्सर में शुमाइला भी कर रही होती हैं कि वी टीच पीपल हाउ टू ट्रीट अस। तो अगर हमें रिस्पेक्ट चाहिए तो दूसरों को रिस्पेक्ट से ट्रीट करें। अगर हमें जो भी चीज़ चाहिए, यानी कि जिस तरह का भी बिहेवियर चाहिए, तो हमें भी पहले वो बिहेवियर दूसरों के साथ करना चाहिए, तभी इन रिस्पॉन्स को हमें वो बिहेवियर मिलेगा। सो लुक एट हाउ यू ट्रीट अदर्स एंड स्टार्ट डूइंग थिंग्स दैट विल इम्प्रूव हाउ यू थिंक ऑफ योर सेल्फ। इसमें क्या एक्टिविटीज़ आ सकती हैं? अगर आपको लगता है इफ़ यू हैव problems about your body image, then you can start working towards it. You can start going to the gym, dieting, इस टाइप की चीज़ कर सकते हैं। हाँ, अगर आपको फील होता है कि you need to be more well versed about certain things, तो रिसर्च कर सकते हैं, बुक रीड कर सकते हैं, वॉक कर सकते हैं, और क्या हो सकते हैं? How can you improve how you think about yourself? Exercise, meditation, relaxation, ठीक है। हाँ, like कनेक्टिंग विद नेचर, लव एंड केयर, पॉजिटिव सेल्फ टॉक फिर से यहाँ पे आ सकती है। ये एक एक्टिविटी हो सकती है। ग्रैटिट्यूड लिस्ट की एक्टिविटी हो सकती है। टेल पीपल हाउ यू फील। हाँ, हेल्पर्स हाई वाली जो चीज़ है, दूसरों का हेल्प करके यू फील गुड अबाउट योर सेल्फ एज वेल। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि हम ओवर जेनरॉसिटी में चले जाएँ जो हमारे बाइपोलैरिटी की वजह से आ रहा होता है। हेल्प करनी है, लेकिन जहाँ पे पॉसिबल हो या जितनी हम कर सकते हैं उससे बढ़ के नहीं। मूड को कंट्रोल करना, हाइजीन, इस टाइप की जो नॉर्मल एवरीडे एक्टिविटीज़ हैं जिसकी वजह से इवेंचुअली यू स्टार्ट थिंकिंग ऑफ योर सेल्फ एज अ बेटर पर्सन। टू डू लिस्ट टाइम टेबल के लिए, हाँ, हो सकता है इस टाइप की चीज़ें। बोर्ड रखना, और जस्ट टेलिंग योर सेल्फ दैट यू आर गुड इनफ। अपने आप को ये स्टेटमेंट कहते रहना कि आई एम गुड इनफ। हाँ, आई एम गुड इनफ, आई कैन डू इट, इस टाइप की चीज़ें कहना, इस टाइप की पॉजिटिव यानी कि स्टेटमेंट्स अपने आप को कहना। तो ऑल ऑफ दीज थिंग्स कैन हेल्प यू कॉम्बैट स्टिंकिंग थिंकिंग।
आज फिर पी कर आया तू। मेरा नहीं तो इन बच्चों का ही ख्याल कर लो। बंद करो तुम अपनी बकवास। लेकिन तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज मत आना। तुम हो ही घटिया इंसान। तुम होती कौन हो मुझे रोकने वाली? तुम्हारे बाप के माल की पीता हूं क्या? शराब नोशी की वजह किरदार की खराबी नहीं, मूड की खराबी है। शराब नोशी कभी भी नशे की बीमारी में बदल सकती है। नशे की बीमारी हर स्टेज पर काबिले इलाज है। मदद हासिल कीजिए, क्योंकि वो ऐसा नहीं करेगा। विलिंग वेज से मदद हासिल कीजिए, कहीं से भी मदद हासिल कीजिए, लेकिन फौरी मदद हासिल कीजिए। जिस मुआवजे के इंतजार में आपने बहुत देर कर दी, अब वो दस्तक दे रहा है। मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए, मदद हासिल कीजिए।